हेलो फ्रेंड्स, मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। तकरीबन सभी तरह के मीडियम में मैंने काम किया है। फ़ाइन आर्ट्स में नाम तो बहुत नहीं कमा पाई, हाँ, पर ठीक ठाक काम कर लेती हूँ। कुछ लोग जानने वाले बताते हैं कि मेरे काम में उनको इमोशंस दिखते हैं। फ़िलहाल तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एटलीस्ट कोई अपने आप को मेरे काम से कनेक्ट कर पाता है। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। शायद ये सबके लिए मायने ना रखे, हाँ, पर जो लोग मेरी स्टोरी में अपना स्ट्रगल देख पाएँ और महसूस कर पाएँ, उनके लिए ये मैटर करेगा। समाज में शादी, परिवार, बच्चे, सभी तरह के अन्य रिश्ते, परिवार के सदस्यों के सुख दुख, बहुत सारे उतार चढ़ाव, इन सब के साथ में अपने इस शौक़ को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल है। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खरा उतरने के बाद मुझे इतनी परमिशन मिली अपने घर से कि मैं एक फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर पाऊँ। तो दिल्ली में ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। उस वक्त तो लगा था कि जैसे रुकी हुई उड़ान को आज आसमान मिल गया। बहुत खुश थी। पूरे करेज के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपनी क्लास के लिए निकलती थी। और कोर्स ज्वाइन करने के बाद घर के अंदर का स्ट्रगल अलग, घर के बाहर का स्ट्रगल बिल्कुल अलग। ये दो अलग अलग दुनिया को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल था। हर रोज़ क्लास के लिए टाइम पे पहुंचना ही अपने आप में एक माइलस्टोन बन गया कि ठीक है, एटलीस्ट आज टाइम से पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से कोर्स हुआ। जितने आराम से भी मैंने बोला ना कि कोर्स हो गया, डिप्लोमा मिल गया, ये 2 साल का वक्त बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में निकला। इतनी भाग दौड़ में कि ढंग से कुछ महसूस भी नहीं कर पाई कि कौन से मीडियम में मैं अच्छी हूँ, कौन से मीडियम को मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये सब भी। बस होमवर्क सबमिशन की होड़ लगी हुई थी और किसी तरह से काम पूरा करके हम सबमिट करते थे। मेरी क्लासरूम में और भी कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे से एज में बहुत कम थे। मैं फैमिली वाली थी, बच्चे मेरे 2, और वहाँ पर कुछ ऐसी गर्ल्स भी थी जो अनमैरिड थी। कुछ अनमैरिड तो ठीक है, कुछ तो ऐसी थी जो 11th-12th की भी थी, जो 12th पास आउट थी। बहुत छोटे एज में थे मेरे से। तो सिर्फ काम को लेकर ही बातचीत होती थी, पर मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई उन लोगों से अपने आप को, क्योंकि उनकी बातें अलग, उनके इश्यूज़ अलग, उनके शौक़ अलग, उनका स्ट्रगल अलग। तो मेरे साथ बहुत एज गैप की वजह से वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं हो पाए। हालांकि मैं चाहती थी कि मेरा सर्कल बने। मैं बहुत साल घर में रहने के बाद बाहर निकली थी, तो मेरा बहुत मन था कि मेरा सर्कल बने, हम लोग एक साथ एग्जीबिशंस में आए जाएं। लेकिन ना तो वो बन पाया और ना घर से भी इतनी फ्रीडम मिल पाई कि होमवर्क पूरा करना और क्लास में जाना, उसके बाद ये सब चीज़ें भी। एग्जीबिशन, वर्कशॉप्स और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये सब बाकी बच्चों को बहुत खुशी देता था, लेकिन मेरे लिए एक और टेंशन थी ये, क्योंकि जैसे तैसे घर से निकल के क्लास ही अटेंड कर पाती थी, ये सब तो नहीं कर पाई। फ़ाइन आर्ट्स में कोर्स के दौरान बहुत सारी सीख मुझे मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन इन सब के दौरान जो कुछ भी मेरा स्ट्रगल रहा, मैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाई। मेरा कुछ ग्रुप नहीं बन पाया, हालांकि मैं चाहती थी। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी ढूंढे जहाँ पर फ़ीस कम हो और मैं जाके सिर्फ प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि घर के माहौल में वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं है कि हम फीमेल्स जो फैमिली चलाती हैं, जो फैमिली में काम कर रहे हैं, हम हाउसवाइफ हैं तो 24 घंटे हम काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ वक्त ज़रूर मिलता है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं बन पाता घर में, और ना वो कॉन्टिन्यूशन में वो कुछ घंटे हमें फ्री मिल पाते हैं। हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ काम रहता है, तो कनेक्शन नहीं बन पाता, काम में हम डूब नहीं पाते, कुछ अपने इमेजिनेशंस नहीं डाल पाते काम में। तो इसलिए काम प्रैक्टिस नहीं हो पाई, घर में काम नहीं कर पाए। मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कुछ ऐसा मेरा ग्रुप बने जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे मेरे जैसे लोगों की प्रॉब्लम हो, मेरे जैसे ही कुछ लोगों के इश्यूज़ हो, तो हम शेयर कर सकें, शेयर कर
करते करते कुछ सोल्यूशन भी निकल पाए शायद, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज ऑनलाइन आकर मैं चाहती हूँ कि ऑफ़लाइन फ़िज़िकली तो मेरा कोई सर्कल नहीं बन पाया और ना मैं ऐसे लोगों से मिल पाई, पर आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका स्ट्रगल मेरे जैसा या मेरे से भी कहीं ज़्यादा होगा। मैं ऑनलाइन ही आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को लगता हो अगर कि ऐसा वो लोग भी फ़ील कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो लोग भी कमेंट करें, कुछ बात अपनी शेयर करें, अपनी बात रखें। मैं मोटिवेट करना तो चाहती हूँ, पर शायद मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। हाँ, पर कुछ ऐसे लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ जब मैं घर से परमिशन ली, कोर्स किया, कोर्स करके मैं पेपर मेरे हाथ में है, मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने इस कोर्स से। कुछ ऐसे लोग जो अब स्टार्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ गाइडलाइन मैं दे ही सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग आएँ, ऑनलाइन अपनी बात रखें, अपनी कुछ बातें शेयर करें, और मैं उन लोगों से भी व्यूज़ चाहती हूँ जो इस लाइन में बहुत आगे आ चुके हैं, अपना एक मार्केट में, फ़ाइन आर्ट फील्ड में कुछ अपना मकाम बना चुके हैं, कुछ जगह पा चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें गेन कर चुके हैं, जो ये समझ पाते हैं कि कौन सा मीडियम उनके लिए बेस्ट है, किस मीडियम में वो कंफर्टेबल हैं, और ये कब कैसे उनको ये रियलाइज़ हुआ। मैं चाहती हूँ वो लोग भी अपनी कुछ बातें रखें। मेरे लिए बहुत बड़ी सीख होगी ये माध्यम। मैं स्पेशली उन मैरिड फीमेल्स के लिए रखना चाहती हूँ जिन्होंने चाहा तो था कि फ़ाइन आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, कहीं इसी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना कुछ कर पाएँ, लेकिन या तो अभी कर ही रही हैं या शुरुआत भी नहीं कर पाई हैं। आप सबके व्यूज़ का मुझे वेलकम रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एक फ्रेंड सर्कल यूट्यूब के माध्यम से आप बने, आप सब लोग मेरे से जुड़ें। कुछ टाइम बाद एक नए वीडियोस के साथ आऊँगी, कुछ अपनी और बातें शेयर करने। तब तक मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के व्यूज़ का। थैंक यू।